फॉर क्लास 10 के लिए कल के क्लासेज में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, वैसे प्रश्न जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर बनाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमको बताना है जो कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर हो, इवन नहीं, वो इसी रूप में दिखलाया जा सकता है। अब हम इसको ये स्टार्ट करते हैं। इसका हो गया हमारा ये सॉल्यूशन। यहाँ हमारा BQ+R होता है, तो जो B का वैल्यू होता है उसके जगह पर हमको 6 लिखना है। यानी लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B = 6। किसी भी प्रश्न में जो हम हल करेंगे, यहाँ Q के साथ जो होगा वो हम B का वैल्यू लिख देंगे। फिर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब उपयोग करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, A = BQ+R, R लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। इस केस में B का वैल्यू क्या डालना है, 6। यानी A = 6q+R, ये B 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B के जगह पर 6। अब हमारा R का वैल्यू क्या होगा, 0 से स्टार्ट करके कहाँ से जाएगा, लेस देन 6। यानी R = हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब बारी बारी से हम R के जगह पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे। जब इन वैल्यूओं को हम रखेंगे तो हमारा ये का मान क्या निकलेगा, जब हम मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q। जब मान 1 रखेंगे R का तो 6q+1। R का वैल्यू 2 डालेंगे, 6q+2। 3 लिखेंगे 6q+3। 4 लिखेंगे 6q+4। 5 लिखेंगे 6q+5। इतने सारे हमको मिले। इसके हमको खोजना क्या है, ऑड इंटीजर खोजना है। अब इसमें कौन कौन सा ऑड है इस पर विचार करना है। तो जब हम A का वैल्यू अब बारी बारी से रखते हैं, जब A = हम लेंगे 6q, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 6 डिविजिबल है 2 से, इसलिए पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। ये तो 6q मिला। तो 6q क्या है हमारा, इज डिविजिबल बाई 2 एंड इवन। जो भी 2 से डिविजिबल होगा इवन होगा, 2 से डिविजिबल होगा ऑड होगा, नहीं डिविजिबल होगा तो ऑड होगा। दूसरा वैल्यू हमको क्या लेना है, 6q+1। +1 है, 1 नहीं है डिविजिबल इससे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह जब तीसरा वैल्यू हम उठाएंगे 6q+2, 6 भी डिविजिबल है 2 से, 2 भी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा इज डिविजिबल बाई 2 एंड
इवेन, जो भी 2 से डिविजिबल होगा इवेन होगा। अगले पर फिर विचार करेंगे, a इक्वल टू 6q प्लस 3 नहीं डिविजिबल है 2 से, या 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये। अगला विचार करेंगे, जब a का वैल्यू लेंगे 6q प्लस 4, तो 4 भी डिविजिबल है 2 से, 6 भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 2 एंड इवेन, 2 से भी डिविजिबल है फिर इवेन है। लास्ट हमारा बचा a का मान रखना है अब 6q प्लस 5 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब हम लोग जानते हैं कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवेन होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं वो ऑड होता है वो। तो क्या हो गया, हेंस 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवेन। ये हमारे इवेन नंबर हो गए, चूंकि 2 से डिविजिबल है। हमको चाहिए जो 2 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड ऑड इंटीजर्स। ये नहीं है और ये ऑड इंटीजर्स हैं, यही हमको प्रूफ करना था। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लें, क्वेश्चन हमको ये बताना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो ऑड होगा। हमने a को मान लिया यानी पॉजिटिव नंबर है, b को 6 लिया क्योंकि b के जगह पर हमारा 6 है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हैं, a बराबर bq प्लस r, b के जगह पर 6 दिया हुआ है इसलिए b के जगह पर 6 लिख देंगे, b के जगह पर 6 रखेंगे। अब r हमारा b से छोटा होता है तो r का वैल्यू 0 से 5 तक होगा। अब बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 0 रखेंगे तो 6q होगा, 1 रखेंगे 6q प्लस 1, 2 वैल्यू डालेंगे 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये सारे वैल्यू मिले a के। अब हमको इनमें ये बतलाना है कि कौन कौन ऑड है। बारी बारी से सब नंबर पर विचार करेंगे। 6q में 6 डिविजिबल है 3 से, इसलिए ये इवन नंबर हो गया। 6q प्लस 1 है, ये डिविजिबल नहीं है 1 से, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 और 2 दोनों डिविजिबल है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए इवन है। 6q प्लस 3 डिविजिबल नहीं है इसलिए ऑड है। 6q प्लस 4 डिविजिबल है 2 से इसलिए इवन है, और 6q प्लस 5 डिविजिबल नहीं है 2 से। तो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर इवन। ये सारे इवन नंबर हो गए, हम देख चुके हैं। जो बचे जो 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं हैं इसलिए सारे ऑड हैं, और यही हमको बताना था। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। हमको अब की बार स्क्वायर बताना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ क्या है 3 है, तो हमको b का वैल्यू क्या लेना है 3 लेना है। पहले भी बताए थे हम। तो यहाँ क्या हो गया हमारा
लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। हम बोले थे इसमें हमको 3 लेना है b के जगह पर, देयरफॉर चलिए अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे तो क्या कहता है ये, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b का वैल्यू हमने 3 लिया, ये हो गया 3q प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। अब जब 3 से कम है ये तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर आर इक्वल टू 0 1 2, क्योंकि इसको 3 से कम होना है। अब जब इस वैल्यू को हम डालेंगे यहाँ पर आर के वैल्यू को, तो हमको ये का वैल्यू क्या मिलेगा, इम्प्लाइज a इक्वल टू, जब वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा मिलेगा 3q, वैल्यू 1 पुट करेंगे r के जगह पर तो मिलेगा हमको 3q प्लस 1, जब r के जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3q प्लस 2। यानी ये कि हमको 3 मान मिले। हमको निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमको इसका स्क्वायर निकालना है, यानी ये का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला वैल्यू रखे 3q, 3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये हो गया 9q स्क्वायर। हमको दिखाना किस रूप में है, 3m और 3m प्लस 1, यानी हमको 3 का मल्टीपल चाहिए, 3 का गुणज चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 3q स्क्वायर। अब ये 3 के मल्टीपल के रूप में हमको आ गया। और अगर 3q स्क्वायर को हम m मान लें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये चलिए यहाँ आते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। m का वैल्यू अगर हमने 3q स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा 3m के रूप में आ गया। अब हम इसी तरह दूसरे पर विचार करते हैं, 3q प्लस 1 पर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर किया तो 3q प्लस 1 का भी स्क्वायर हुआ। अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ हमको, 9q स्क्वायर। 2ab करेंगे तो 2 इंटू a के जगह पर 6, 3 दूनी 6, q 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहा, यानी 6q प्लस 1। हमने इसका स्क्वायर किया ये प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 3, अगर इसमें से हम कॉमन निकाल दें तो 3 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। चलिए 3 में इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, 2 में से हमने कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 अलग रहा। अब इस वैल्यू को अगर हम m मान लें, ये 3 का मल्टीपल है, तो ये बराबर हमको क्या मिलेगा,
3m+1, इसको हमने m माना तो इसका वैल्यू मिला 3m+1। वेयर लिखना है तो लिख देंगे यहाँ, वेयर m इक्वल टू 3q² + 2q। इसको हमने m के बराबर मान लिया तो हमारा आ गया ये 3m+1 के रूप में। लास्ट हमको बचा 3q + 2। इसका अगर हम a² निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 3q + 2 का स्क्वायर। फिर इसको उसी फॉर्म में तोड़ना है, a+b² के फॉर्म में, यानी a² + 2ab + b²। a² करेंगे यानी 9q², 2ab 2 × 3q × 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। ये क्या हो गया हमारा 12q + 2 का स्क्वायर 4। यह हमारा इसका स्क्वायर किया हम तो इधर आया इतना। अब हम इसमें से हमको 3 कॉमन लेना है। 4 में से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो करते क्या इस केस में, हम इसको इक्वल टू, ये हो गया हमारा 9q² + 12q, 4 को हमने तोड़ दिया 3 + 1 में। अब इतना में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमको मिला, अगर हमने 3 कॉमन ले लिया इसमें से तो 3q² + 4q + 1, ये +1 अलग रहा। अगर हम इसको m मान लें फिर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3m + 1, वेयर m इक्वल टू 3q², 4q + 1। अब हम लोग क्या देखते हैं, किस रूप में हम लोग पाते हैं। सवाल क्या था, इस फॉर्म में रहता है। देयरफॉर क्या रिजल्ट निकला, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of 3m और 3m + 1। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें इसको। क्वेश्चन था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हुए ये बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 3m या 3m + 1 के फॉर्म में हमको मिलेगा। पता है हम लोग को, a को हम एनी पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे और b यहाँ b के जगह पर 3 है तो हम b को 3 ले लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करते हैं a = bq + r का, तो ये है, b के जगह पर हमको 3 रखना है और r का जो मान होता है हमारा b से छोटा होता है, यानी 3 से कम होगा, यानी 0 1 2 होगा। तो क्या हमको 3 वैल्यू मिला, जब 0 पुट किए तो 3q, 1 रखे तो 3q + 1, 2 रखे तो 3q + 2। हमको निकालना क्या था, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, तो हमको ये स्क्वायर पर विचार करना है। a² किए, पहला वैल्यू लिए 3q का स्क्वायर हुआ, 9q², 3 कॉमन ले लिए 3q² बचा, यानी हमको दिखाना है कि वो 3 का मल्टीपल है। अगर 3q² को हम m मान लेंगे तो ये 3m के रूप में आ गया, यानी 3 का ये मल्टीपल हो गया, m का वैल्यू 3q² हुआ। दूसरा वैल्यू उठाए 3q + 1 का, इसका स्क्वायर करेंगे a + b² में, a² + 2ab + b²। अब इसमें से हम 2 में से कॉमन निकाल सकते हैं, 3 हमने लिया, 3q² + 2m + 1, ये 1 अलग है, इतना को हमने m मान लिया
तो ये 3m+1 के फॉर्म में आ गया। उसी तरह लास्ट 3q+2 का हमने स्क्वायर किया, a+b होल स्क्वायर के रूप में टूटा, यानी 9q² + 12q + 4 को हमने फिर तोड़ दिया 3+1 के फॉर्म में। अब ये इतना में से हमको कॉमन मिल गया, +1 मिला। इसको अगर हम m मान लें तो 3m+1 के फॉर्म में आ गया, यानी 3 का मल्टीपल ये भी है। तो इससे क्या हमको रिजल्ट मिला, एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। इसके बाद हम लोग फिर लास्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members। एक आर्मी है का टुकड़ी है जिसमें 6 से 16 मेंबर्स हैं, और एक आर्मी बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं। तो परेड में जब जाना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। तो यही बतलाना है कि क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को पता है कि जहां पूछे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, वहां हम क्या निकालते हैं, HCF। तो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है तो यहां हमको निकाल देना है इसका HCF। तो लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे यहां द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ, किसका HCF हो जाएगा, 616 और 32। इस दोनों का जो HCF हम निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो आगे हमको इस दोनों का HCF निकाल देना है। HCF निकालने में क्या करते हैं हम, सिंस 616 ग्रेटर देन 32, यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा एल्गोरिथम एक ही चीज होता है, दोनों लगभग। हम क्या करते हैं फिर इसका उपयोग करेंगे तो 616 इक्वल टू, ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हमारा क्या है 32 है, इनटू प्लस, यही हमारा है। करना क्या है, यहाँ पर हमको 616 में हम डिवाइड करते हैं 32 से, एक बार गया 32, क्या बचा ये 9 और ये 2 और ये 6, चलिए 18 23 616 616 ही था ना भैया, कैसे आ गया ये। चलिए अब हम जाएगा ये 9 टाइम्स में, यानी 9 दूनी 18 9 27 हो जाएगा, तो गलत जा रहा है, रुक तो थोड़ा। पहली बार गया 1 टाइम्स 32, बचा 29, 6 आया, अब गया 9 टाइम्स, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, हार्सिल 1 और 9 27 1 28, फिर हमारा रिमाइंडर बच गया 8। यानी इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से 32 गुने 19 प्लस 8 में के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें फिर अगला क्या करते हैं, बी आता है ए के जगह पर, आर आता है बी के जगह पर, यानी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये 32 इक्वल टू 8 इंटू 32 सीधे इंटू 4 हो जाएगा प्लस 0, यानी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब काम हम आगे नहीं कर सकते हैं, सिंस
रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर HCF 616 और 32 ये बराबर हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा निकला HCF इसका 8। इसका मतलब क्या हो गया, कितना हम कॉलम बना सकते हैं, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8। और यही रहा हमारा मैक्सिमम कॉलम हो सकता है हमारा 8। एक बार फिर से हम लोग विचार करें, दिया हुआ है कि कोई आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 6 से 16 मेंबर हैं और उसके बैंड पार्टी में 32 मेंबर हैं। हमको 32 मेंबर्स के पीछे सबको सजाना है, चलना है, तो कितने कॉलम्स की संख्या होगी। तो जाहिर बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जब भी होगा HCF उसका हम निकालेंगे। अब HCF निकालना है 6 से 16 और 32 का, तो 6 से 16 बड़ा है 32 से, तो 6 से 16 काम करेगा A का, 32 काम करेगा B का। तो इक्वली डिवीजन लेमा का जब अप्लाई करेंगे तो 6 से 16 इक्वल टू इस फॉर्म में तोड़ देंगे, 32 गुने 19 प्लस, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R। अगला फिर B को हम A के जगह पर लाते हैं, 32 इक्वल टू 8 गुने 4 प्लस 0। अब रिमाइंडर चूंकि हमारा 0 हो गया इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो लास्ट जो हमारा B का वैल्यू होता है 8 है, यही इसका HCF होगा। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 8 है, यानी 8 कॉलम्स मैक्सिमम रहेंगे। तो आज जो 3 क्वेश्चन बताए गए ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।